लड़की एक सुनसान द्वीप पर फंसी थी और कई दिनों से भूखी थी। तब जाकर उसने एक कटोरा छोटी मछलियों को पकड़ा, लेकिन उसका इरादा उन्हें खाने का नहीं था। उसने मछलियों को बारीक पीस दिया और फिर उन्हें वापस समुद्र में फेंक दिया। फिर लड़की ने एक नुकीली लकड़ी उठाई और समुद्र की ओर देखने लगी। जल्द ही एक शार्क को खून की गंध आ गई और वह बहुत तेज गति से उसकी ओर दौड़ी। लड़की ने मौके का फायदा उठाया और शार्क को एक ही झटके में मार दिया। 5 दिन से भूखी बच्ची इतनी खुश थी कि वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी, लेकिन जैसे ही वह किनारे पर पहुंची तो उसने उसे खाने का विचार छोड़ दिया। जब रात हो गई तो लड़की ने शार्क को एक पेड़ पर उल्टा लटका दिया और एक गड्ढे में छिपकर शिकार के चारा खाने का इंतजार करने लगी। हालांकि दिन भर की थकान के कारण उसकी पलकें गिरने लगी थी, लेकिन एक अजीब सी आवाज के साथ जब लड़की ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो पिछले सेकंड में जो शार्क ऊपर लटकी हुई थी उसे अगले ही सेकंड में अंधेरे में छिपे जीव ने खा लिया था। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि 100 मीटर के दायरे में राक्षस का कोई निशान भी नहीं था। जब लड़की असमंजस में थी तभी उसने अचानक ऊपर से एक आवाज सुनी। वह उठने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल लड़की ने अपना मुंह कसकर ढक लिया और कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अपने सामने 2 पैरों पर खड़े उस डरावने प्राणी को देखकर शहर की वह लड़की बुरी तरह डर गई। सौभाग्यवश राक्षस ने उसे नोटिस नहीं किया। उसके जाने के बाद लड़की ने मन ही मन एक निर्णय लिया और पूरी रात सोई नहीं। अगले दिन उसने एक चीथड़े का टुकड़ा घसीटा, उसमें एक शाखा चुभोई, फिर भांग की रस्सी का एक टुकड़ा निकाला और उसे पेड़ के तने पर लगी बेल्ट के चारों ओर कसकर लपेट दिया। पेड़ पर लगे विशाल नारियलों को देखकर मासूम लड़की संतोष से मुस्कुराई। उसने सोचा, इस तरह ऊंचे झूले में लेटते समय राक्षस के लिए ऊपर चढ़ना असंभव है। यदि वह भूखी भी रहेगी तो उसके पास खाने के लिए नारियल है, जो तब तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त है, जब तक उसको कोई बचाने नहीं आ जाए। रात में तूफान आने ही वाला था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि लड़की को जंगल में कहीं दूर राक्षस धीरे धीरे अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। लड़की एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उसे डर था कि अगर वह हिली तो राक्षस उसे देख लेगा। अगले ही पल लड़की और राक्षस ने एक दूसरे को देखा और लड़की अब शांत नहीं रह सकी। वह सावधानी से लटकती हुई झूले में सिमट गई। इतनी घबरा गई कि सांस नहीं ले पा रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि राक्षस उसे देख न ले। कुछ देर बाद जब उसे बाहर से कोई शोर सुनाई नहीं दिया तो उसने हिम्मत जुटाकर नीचे देखा। तभी राक्षस उसके नीचे देखने का इंतजार कर रहा था और फिर उसने घबराई हुई लड़की को झूले से नीचे धकेल दिया। लड़की जल्दी से जंगल के बाहर भागने लगी और समुद्र तट पर दौड़ने लगी। रहा था कि राक्षस समुद्र से डर गया और अब उसका पीछा नहीं कर रहा था। लड़की काफी समय तक भागती रही, तब जाकर उसने रुकने का साहस किया। अगले दिन जब वह अपना घाव साफ कर रही थी तो अचानक उसे दूरी पर एक जीवन वॉल्व धीरे धीरे तैरता हुआ दिखाई दिया। उसे विश्वास नहीं हुआ और वह देखने के लिए आगे बढ़ी और पाया कि अंदर उसका खोया हुआ दोस्त था। जीवन रक्षक वाल्व को किनारे पर धकेलने के बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने कई दिनों बाद जमीन को देखा। पता चला कि चालक दल के 3 सदस्य अलग हो गए थे और लड़की सौभाग्य से लहरों के साथ द्वीप के किनारे पर आ गई, जबकि वे दोनों एक पूरे सप्ताह तक समुद्र में तैरते रहे। वे बहुत भूखे थे और स्वादिष्ट भोजन को देखकर सोच रहे थे कि आखिरकार अच्छे दिन आ गए। लेकिन खाने पीने के बाद लड़की ने उन्हें बताया कि द्वीप पर एक राक्षस है और उनसे जल्द से जल्द नाव से वहां से चले जाने को कहा। लेकिन दोनों ने सोचा कि लड़की मजाक कर रही है और अंततः जमीन मिलने के बाद उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया, चाहे कुछ भी हो। जैसे जैसे रात होने लगी लड़की ने उन दोनों के ध्यान से बचते हुए चुपचाप भागने की तैयारी की, लेकिन उसके दोस्त ने उसे देख लिया। तभी दोनों लोग दौड़े और लड़की को वश में करने की कोशिश की। बहस के दौरान उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे चप्पू से मारकर बेहोश कर दिया। जब वह फिर जागी तो रात काफी हो चुकी थी। उन्होंने लड़की को एक पेड़ के नीचे बांध दिया था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने अहंकार से कहा कि यहाँ कोई राक्षस नहीं है। लड़की अभी कह ही रही थी और वह सीधे जंगल की गहराइयों में चली गई। लड़की ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे मुड़ने को तैयार नहीं हुई। कुछ ही देर बाद एक चीख सुनाई दी और वह आदमी जल्दी से वहां पहुंचा, लेकिन जब उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को देखा तो राक्षस के द्वारा उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया था। अगली सुबह वह आदमी लड़की के साथ बोट को जल्दी से घसीटकर समुद्र में ले गया। वह एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहता था। और फिर पार्ट 3 के लिए वीडियो को लाइक करें।